को टटोल नहीं पाए तो अभिषेक शांति धारा मात्र करना कार्यकारी नहीं है। मात्र उतना करना कार्यकारी नहीं है, उसका उद्देश्य कुछ और था, और उस उद्देश्य को समझेंगे तो ही हम अपने जीवन के सही मापदंड तक, क्राइटेरिया तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। करना ये भी करना आवश्यक है, ये भी करना आवश्यक है, पर इन क्रियाओं के साथ साथ हमें अपने भावों को, अपने परिणाम और परिणति को भी टटोल कर देखना है। कभी कभी हम शांति धारा की बोली लेकर दूसरों को कलश पकड़ाते हैं, कभी कभी पाद प्रक्षालन की बोली हम लेकर दूसरों को कलश पकड़ाते हैं। आज तक इसका नाम कभी नहीं लिया है, ये आकर शांति धारा करे, ये आकर पाद प्रक्षालन करे, ऐसा कभी भाव हुआ हमारा नहीं। मैंने पैसे खर्च किया तो मैं ही कलश पकड़ूंगा, दूसरा थोड़े से हाथ भी लगाता है ना, यहाँ तो पढ़ रहे हैं संपूजका नाम प्रतिपालका नाम, और धीरे से है संपूजका ना, भावना भा रहे हैं सभी सुखी रहे, सबको शांति मिले, सबका कल्याण हो, पर कोई बिना बोली के हाथ लगा के देखे, फिर बताते अभी तो लगा लिया बेटा, फिर क्या शांति धारा? ये धर्मात्मा है? नहीं नहीं नहीं, ये धर्मात्मा का, ये सज्जन का, ये साधु पुरुष का, ये अच्छे इंसान का लक्षण क्राइटेरिया है ही नहीं। मैं पुनः कह रहा हूं, अपने आप को टटोल कर देखना, दूसरों को बिल्कुल झांक कर नहीं देखना, नहीं तो आदत हमेशा हमारी यही रहती है। हाँ महाराज ने कहा था, उसने ऐसा ही किया था। अरे उसने किया था भाई, मैंने कैसे किया था ये भी कभी याद करो ना। कोई दूध का धुला यहाँ नहीं बैठा है, कोई दूध का धुला यहाँ नहीं बैठा है। दूध के धुले होते ही ना तो पंचम काल में होते ही नहीं, पक्का है पंचम काल में होते ही नहीं, पंचम काल में होते ही नहीं। ये जीवन के धर्मात्मा पने के, सज्जनता के हमें मापदंड समझने हैं कि वास्तविकता में है क्या। ये करना है, ये करना है, ये कार्य छोड़ना नहीं है, पर इससे कुछ ऊपर भी हट के हम समझे ना वास्तविकता क्या है। इन क्रियाओं को जो किया जा रहा है, कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, क्या इसके पीछे का अभिप्राय है, इसके पीछे का अभिप्राय समझते हुए हम अपने भावों को, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो हमारा जीवन फेक है, नेक नहीं है। नेक बनो, नेक बनो, नेक बनो, और नेक बनने के लिए ही जीवन के मापदंड समझने की आवश्यकता है कि मेरे जीवन का मापदंड क्या है, कैसे नापूं मैं जीवन को, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, कैसा हूं। दूसरों को नहीं, हमें अपने जीवन को और अपने आप को देखना है कि मैंने आज तक जीवन तो जी लिया, आगे भी बचा हुआ जीवन मुझे जीना है कि नहीं जीना है, फिर मैं कैसे जीऊं इस जीवन को। कब तक दूसरों पर कटाक्ष करते हुए, कब तक दूसरों पर वह टीका टिप्पणी करते हुए, कब तक दूसरों के प्रति कटु वचनों का प्रयोग करते हुए हम अपने स्वयं के लिए कर्म बंध कर रहे हैं। भले ही पुण्य के उदय में जीव ये नहीं समझ पाता, जीव ये जान नहीं पाता, मैं दूसरों की बुराई कर रहा हूँ, दूसरों पर कटाक्ष कर रहा हूँ, दूसरों की निंदा कर रहा हूँ। पुण्य के उदय में कुछ भी समझ में नहीं आता, पर ज्ञानियों ध्यान रखना, जिस दिन जिस समय पुण्य क्षीण हो जाएगा ना, कहीं के नहीं बचोगे, कहीं के नहीं बचोगे, क्योंकि हमें अपने भीतर की अच्छाइयों को खोजना है, हमें अपने जीवन के मापदंड को समझना है। अगर किसी प्रकार से किसी व्यक्ति के प्रति, धर्मात्मा के प्रति, और धर्मात्मा नहीं, मैं तो कहता हूं किसी पापी के प्रति भी तुम्हारे दुर्वचन निकले हैं, तो पक्का है आप धर्मात्मा नहीं हो, आप सज्जन नहीं हो। जो सज्जन है, जो साधु पुरुष है, जो ईमानदार है, वही दूसरे की ईमानदारी, दूसरे की सज्जनता को समझता है। दुर्जन कभी दूसरों की सज्जनता को समझ नहीं पाता। मैं पहचानूं ना अपने आप को, मैं पहचानूं अपने आप को कि मैं दुर्जन हूं कि मैं सज्जन हूं, मैं साधु हूं कि असाधु हूं। मात्र साधु परमेष्ठी से संबंधित नहीं है, साधु का अर्थ सज्जन भी होता है। हम कितने सज्जन हैं अपने जीवन में, अपने आप के लिए पूछना। दूसरों को तो प्रमाण पत्र दे देना, सर्टिफिकेट दे देना बहुत आसान है। आजकल तो हर स्थानों से, हर कंपनी से, हर ऑफिस और पता नहीं किन किन स्थानों से सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कमेटी और बहुत सारे ऐसे संयोजना हो चुकी है कि सर्टिफिकेट, धर्मात्मा के भी सर्टिफिकेट मिलते हैं, सम्यक दृष्टि के भी सर्टिफिकेट मिलते हैं, और भक्तों के भी सर्टिफिकेट बंटने लगे।
कागजों के सर्टिफिकेट से, कागजों के सर्टिफिकेट से आप अच्छे हो, सज्जन हो, ये प्रमाणित नहीं होता। ये प्रमाणित नहीं होता। मैं तो कहता हूँ जिनके पास कागजों के सर्टिफिकेट है ना, वे वास्तव में अपने पास आपको सर्टिफाई नहीं कर पाए, इसलिए दूसरों के सर्टिफिकेट से दिखाना चाहते हम कितने अच्छे हैं। अगर मैं अपने नजरों में अच्छा हूं ही, सज्जन हूं ही, तो राजेश जी दूसरों का सर्टिफिकेट किस लिए चाहिए? दूसरों का प्रमाण पत्र, दूसरों से प्रशंसा तभी जीव प्राप्त करना चाहता है जब उसे पता है कि मैं असली में वैसा नहीं हूं। अगर मैं असली में वैसा हूं ही, मैं अपने आप में प्रमाणित हूं ही, तो मुझे दूसरों के प्रमाण पत्रों की, दूसरों के सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। पर फिर भी आज हर कोई उस प्रमाण पत्रों को प्राप्त करना चाहता है। जीवन की सज्जनता का ये सर्टिफिकेट भी मापदंड नहीं हो सकता। क्या चंद कागजों के टुकड़ों को लेकर आप अपने आप को बहुत अच्छा, बहुत बड़ा समझना चाहते हैं? मुझे तो बात नहीं समझ में आती आजकल। छोटी छोटी बातों को भी वो कौन से रिकॉर्ड में पढ़ना सागर, वो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड और कौन सा गोल्डन बुक रिकॉर्ड, इतना सा काम किया और कागजों में लिखा। अब वो 50 लोगों को दिखा रहे कागज। अब कागज की इतनी अहमियत है, कौन कहाँ का रिकॉर्ड और कौन कहाँ के कागज का टुकड़ा, उससे ज्यादा हमारी कीमत थी, उससे ज्यादा हमारे जीवन की कीमत थी, उससे ज्यादा मेरे प्राणों की कीमत थी। पर हमें प्राणों की, श्वासों की कीमत नहीं है, उस कागज के टुकड़ों की अहमियत है। जो वो साधना कर रहा है वो साधना नहीं दिख रही, उसकी जो समाज सेवा, उसका कार्य वो नहीं दिख रहा, कागज का टुकड़ा उसकी अहमियत ज्यादा है। हम समझे कागज के टुकड़ों की अहमियत ज्यादा नहीं है। वो कुएं में पड़ा हुआ भी यही सोच रहा था कि 50 रुपए के कागज के टुकड़े की अहमियत ज्यादा है मेरे प्राणों से। हम विचार करें कि हम कैसे अपने आप को बदलने का प्रयास करें, कैसे अपने आप को सज्जन बनाने का प्रयास करें। इन बाहर के मात्र साधनों से, बाहर की मात्र क्रियाओं से हमारा जीवन बदलने वाला नहीं है। हम दूसरों को तो बदलने का प्रयास करते हैं, दूसरों के जीवन को भी बदलने का प्रयास करते हैं, पर अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं किया। और जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, तब तक ध्यान रखना, दुनिया कितनी ही बदले, हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। ये सर्वोत्कृष्ट पर्याय मिली है, महादुर्लभ पर्याय मिली है हमें तो इस मात्र पर्याय की नहीं, पर्याय के साथ जैन कुल, सच्चे देवशास्त्र गुरु, ये सब कुछ मिला है। उनकी अहमियत समझते हुए हमें अपने जीवन की महानता को समझना है। जीवन तो मिला, पर किसमें हमने व्यर्थ गमाया? सुबह शाम दिन रात 24 घंटे मात्र पर सापेक्षता से ही हमने जीवन को समझा, पर सापेक्षता से ही हमने जीवन को जीने का प्रयास किया। अपने आप के लिए कुछ नहीं किया। कितना किया अपने आप के लिए? चाहे पूजन हो, पाठ हो, अभिषेक हो, दान हो, ये भी पीके जैन साहब कितना अपने लिए किया और कितना माताओं फोटो खींचने के लिए किया। हाँ, देखते हैं ना हम। अब अंजलि खाली है, पर फोटो पहले खींचना चाहिए। आहार मिल जाए, देने मिल जाए नहीं मिले, पर फोटो पहले खींचे। हम दिखावे के लिए कितनी जिंदगी जी रहे हैं। वो जिससे दे रहे वो जग भी खाली है, अंजलि भी खाली है, पर कह रहे जल्दी फोटो खींच। फोटो जरूरी है। अब वो लेने वाला भी सोच रहा है जल्दी से बदले, कुछ दूसरा दे। अब अंजलि ले कि नहीं ले, क्या करे? वो फोटो। और हाथ तब होती जागे जी जब स्वयं तो फोटो खींच ही रहे। महाराज से कहते, महाराज उधर देखो फोटो खींच रहे। अब महाराज अंजलि छोड़ के तुम्हारी फोटो को और फोटोग्राफर को देखे। हद है। हम किस लिए दान दे रहे हैं? फोटो खींचने के लिए। फिर समझाया कि भाई तुम फोटो, वो महाराज जी यादगार पल होते हैं, लम्हे याद रहने चाहिए, हम भूल जाएंगे। अरे याद रहने के लिए तो बाकी का पूरा टाइम है ना, बाकी याद करो ना। अरे सहजता से खिंच जाए, कोई बात नहीं। अब तुम खड़े हो, उनको भी खड़े किए, उनको और कह रहे महाराज फोटो की तरफ देख लो, अच्छी फोटो है, अच्छी फोटो खींचने महाराज बने। हम जीवन को क्या समझ के रखा है? हम थोड़ा सा विचार करें, हरकतें,
हम नहीं समझ पाते हम क्या कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ऐसे ऐसे समय में अगर 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 कहीं कर्म बंद हुआ, कर्म बंद हो ही रहा है, पर कहीं 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 अगर आयु कर्म का और कई ऐसे कर्म का आश्रय उस समय पे हो गया तो क्या होगा? तो क्या होगा? हम इस जीवन की एक एक घटनाक्रमों को लेकर समझे कि हमारे भीतर वास्तव में दया करुणा है, इसलिए हम दान दे रहे हैं कि मात्र फोटो खींचने के लिए दान दे रहे हैं? किस लिए दान दे रहे हैं? एक सत्य घटना बताऊं, क्योंकि अभी बात आ गई तो ध्यान में आ गया। एक बहुत बड़े समाज सेवक थे और समाज सेवक ने नेता थे। उनको आदत थी कि हर जगह पे कुछ सामग्री बांटना है, कुछ फल बांटना है, कुछ सब कुछ बांटना है। एक कुछ अस्पताल में पहुंचे और फल बांटने का सिलसिला था, तो सबको पहले से खबर थी अब नेताजी आएंगे, फल बांटेंगे। तो भाई सामान्य व्यक्ति तो था नहीं, सामान्य व्यक्ति होते हैं कैलाश ज़्यादा तो बांट के वापस आ जाते आप जैसे। पर वो बहुत बड़े नेता थे, उन्हें नेतागिरी चाहिए थी। फल आ गए, सब पेशेंट तैयार होके बैठ गए। अब वो सोच रहे थे नेताजी आएंगे, फल देंगे, कुछ हमें भी मिलेगा। वो भी बेचारे पलंग पे तैयार बैठे थे। फल तैयार हो गए, नेताजी की गाड़ी भी आ गई। 5, 10, 15, 20 मिनट हो गए, नेताजी बैठे ही है। अब सब में हलबली मची कि भाई नेताजी आ गए, फल आ गए हैं, सब बैठे हैं, रुके किस बात पे गाड़ी है, बांटो, काम खाली। फिर हर कोई अपने अपने उसमें। अब आखिर जाकर पीए से पूछना पड़ा कि भाई बात क्या है। यूँ तो नेताजी लेट आते हैं, बाकी सामग्री बाद में आई तो समझ में भी आता है, पर रुके किस बात पे है? फल आ गए, सब कुछ तैयार है, पेशेंट भी है, फिर बात क्या है, रुकी क्यों है? धीरे से पिए उस व्यक्ति के कान में कहता है सब तो आ गए, अभी फोटोग्राफर आने में 10 मिनट है। क्या कहा? नेताजी के पीए ने कहा सब आ गए पर अभी फोटोग्राफर आने में 10 मिनट है, कैमरा वाला आएगा तभी तो बटेंगे। और बट किस लिए रहे हैं? उनके लिए नहीं बांट रहे हैं, गरीबों के लिए, दया करुणा के लिए नहीं बट रहा था। वो बट इसलिए रहा था कि मेरी फोटो आ जाए, मेरी वीडियो आ जाए और कल दुनिया में छा जाऊं कि नेताजी आए थे और उन्होंने फल वितरित किए। बांटा इतना सा और दिखावा इतना। क्या ये अशोक जी जीवन नेक था कि फेक था? सोचना, विचार कर लेना। दिखावे के लिए नहीं जीना। जिसे यही नहीं पता कि मेरे भीतर धर्म धर्मात्मा के प्रति करुणा बहनी चाहिए। मात्र शब्दों में तो माँ भगवान को कई बार मेरी भावना में सुनाया होगा ना, दीन दुखी जीवों पर मेरे, बोलो ना जोर से, थोड़ा सा खाए पिए नहीं हो क्या? दीन दुखी जीवों से मैं, जीवों पर मेरे, अभी सुनाई नहीं दिया। दीन दुखी जीवों पर मेरे, अभी भी नहीं सुनाई दिया। दीन दुखी जीवों पर मेरे। क्यों माताओं घर में इतने ही प्रेम से धीरे से बातें करते हो क्या? अभी कह दो बातें करो, पूछे सो बोलते नहीं है, और नहीं तो फिर बातों बातों करते रहते हैं। हम सोचे क्या पढ़ते हैं? कह तो रहे हैं दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा स्तोत्र बहे। कितना उर से बहता है? ये फोटो खींचना उर से था? दिखावा था, दिखावा था, दिखावा था। भीतर से, हृदय से हमें लगना चाहिए अरे यार ये बेचारा गरीब है, दीनहीन है, उसके देखकर चिंता टेंशन नहीं करना कि क्या करूं। हम करुणा और दया का परिचय देते हुए कुछ करें ना, और कुछ नहीं भी कर पाए कम से कम भीतर के परिणामों को आर्द्र करते हुए अनुकंपा ही धारण करे, उसका दुख दूर हो जाए, यही कम से कम भाव करे। पर कितना हम कर पा रहे हैं? अगर करुणा नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है, अनुकंपा नहीं है, दूसरों के लिए मदद करने की भावना नहीं है समय पर, तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, आपका धर्मात्मापना कहने का है, दिखावे का है, असलियत का नहीं है। नहीं है। जिसके भीतर करुणा होती है, जिसके भीतर दया होती है, जो अनुकंपा से भरा होता है, वह कभी कभी दूसरे पर कटाक्ष नहीं करता, कभी दूसरों को कटु शब्दों से उत्तर नहीं देता। सामने वाला कितना ही कटु शब्द बोले, कितना ही कटु शब्द बोले, पर हमें हमें अपनी सज्जनता का ध्यान रखते हुए, हमें अपनी धर्मात्मा पने का ध्यान रखते हुए ही उत्तर देना है। पर ऐसा उत्तर देते हैं ना माँ? बोलो हाँ, हाँ बोलो हाँ।
नहीं देते। यहाँ झूठी झूठी कितनी ही हाँ हाँ करते रहना, पर अपने पर जब बीतती है ना, तब अपने आप से पूछना, कोई एक कहता है तो कम समझाया क्या? हमें 4 सुनाए, तुम 4 सुनाना, तुम 8 नहीं 16 सुनाते रोहित भाई। 8 कहाँ, जमाना ही नहीं बचा, दुगना नहीं, अब डबल ही, सीधा ही। क्या है जिसके भीतर वास्तव में स्वयं के प्रति, मैंने कल भी कहा था, दूसरों के प्रति दया करुणा छोड़ दो, अपने आत्मा के प्रति तो सोचो कि हमने अगर कटु शब्दों का प्रयोग किया है, हमने अगर किसी से साथ छल कपट किया है, तो ज्ञानियों कर्म का बंध किसे होगा? सामने वाले को नहीं। मैं कर रहा हूं तो मुझे कर्म बंध होने वाला है, ये थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा विचार करो। क्योंकि धर्मात्मा का पोशाक पहन लेना, धोती दुपट्टा पहन लेना, सोले के बन जाना इतना पर्याप्त नहीं है आपको धर्मात्मा कहलाने के लिए, आपको सज्जन कहलाने के लिए। ये तो हर कोई पहन लेता है, हर कोई पहन लेता है। क्योंकि रावका जी, धर्मात्मा का चोला पहनने से कोई धर्मात्मा नहीं होता। धर्मात्मा और सज्जन भीतर से होना चाहिए। हमने आज तक चोला तो बदला, हमने आज तक पोशाक तो बदला, सुबह दोपहर शाम अनेक प्रकार से पोशाक और चोले बदलते बदलते हमने जीवन को भी वैसा ही बनाने का प्रयास किया, पर कभी हम अपने सच्चाइयों को भी टटोल कर देख ले। हम किस पे कटाक्ष कर रहे हैं, हम किसकी निंदा कर रहे हैं, हम किसको छल रहे हैं? दूसरों को कोई नहीं छल सका आज तक, कोई नहीं ठग सका आज तक, कोई नहीं ठग सका आज तक। क्यों समय हम बर्बाद करते हैं, क्यों विवाद करते हैं? नहीं समझ में आई बात, मौन ले लो। पर लेते हैं क्या? नहीं लेते, नहीं लेते, नहीं लेते। 1 की 4, 4 की 8, 8 की 16, कब 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 कितना हो जाए कोई ठिकाना नहीं। क्यों? हर व्यक्ति यही सोचता है, हम छोटे थोड़ी हैं, हम कम थोड़ी ना हैं, हम भी तो बड़े। आगे की नहीं कह रहा हूं, बाकी आप सब समझदार है, क्या आप बोलते और क्या आप सोचते हो। नहीं, इन परिणति से आप बड़े होने वाले नहीं हो, इन परिणति से आप बड़े होने वाले नहीं हो, सज्जन होने वाले नहीं हो, साधु बनने वाले नहीं हो। साधु परमेष्ठी बनना तो दुष्कर है ही, साधु परमेष्ठी बनना कठिन है ही। उनकी जैसी समता, उनकी जैसी क्षमता, उनकी जैसी ममता शायद ही आप धारण कर पाओ। पर यहाँ नीतिकार समझा रहे हैं, काम कुमार नंदी आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि ज्ञानियों, जीवन में साधुता सज्जनता हम अपने से ही ला सकते हैं, और यही तुम्हारे अंतर के परिणाम, अंतरंग की परिणति ही तुम्हारे जीवन की सच्चा मापदंड, सच्चा क्राइटेरिया तय कर सकता है कि तुम अच्छे हो कि सच्चे हो, कि दुर्जन हो कि सज्जन हो। दूसरा सज्जन कहे, दूसरा प्रशंसा करे, फूल मत जाना, फूल मत जाना, फूल मत जाना। और जितना 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 दूसरा कोई प्रशंसा करने वाला मिल जाए ना, तो रज्जू भाई, कोई प्रशंसा करने मिल जाए तो उससे तो 4 हाथ दूर रह लेना। प्रशंसा करने वाला मिल जाए तो उससे तो 4 हाथ दूर रह लेना। क्योंकि प्रशंसा हो सकता है वो स्वार्थ के लिए कर रहा हो,